टाइम की कोई वैल्यू वगैरह नहीं है इनकी नज़रों में। अभी तो मत जाया करो, आप पिक एंड ड्रॉप सर्विस करवा लिया करो। वैसे तो सिर्फ बिल ही सेटिस्फाई कर पाता है मुझे, क्योंकि ऑयल मांगा और ऑयल पता है ऑयल सर्विस सेंटर पे खत्म हो गया। गाड़ी अब तक चढ़ी नहीं है भाई सर्वर पे। और सीएनजी गाड़ी में अगर कुछ अलग सर्विस होती हो। हेलो भाई, मैं हूँ अभिजीत सरोवर, आप सभी का स्वागत करता हूँ नए वीडियो में। ये है मेरी हुंडई एओरा, जिसे लिए हुए मुझे हो चुके हैं 3.5 महीने। और 3.5 महीने के अंदर मैंने ये गाड़ी चला दी है 11,150 किलोमीटर। 3.5 महीने में इसे चलाने की वजह है ये सीएनजी का टैंक, क्योंकि ये सीएनजी का टैंक मुझे दे रहा है भाई बहुत ही तगड़ी माइलेज निकाल के दे रहा है। ये गाड़ी मैंने सीएनजी में ली ही इस पर्पस की वजह से थी, क्योंकि मेरी रनिंग थी भाई बहुत ज्यादा। और ये एक टैंक में ना अच्छी खासी माइलेज निकाल के दे देती है। मतलब 800-900 रुपए में इस गाड़ी के अंदर 10 kg का टैंक आता है। सबको बताऊं, जो मारुति की गाड़ियों में 8 kg का आता है नॉर्मली, इस गाड़ी के अंदर आपको 10 kg का टैंक देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद ये गाड़ी भाई चल जाती है 250। और अगर आप चलाने वाले बंदे हो ना, अच्छे से चलाने वाले, पीसफुली, अगर आपका लाइट फुट पड़ जाता है एक्सेलरेशन के ऊपर, तो भाई ये 300 चल लेती है। आज हम इस गाड़ी के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम पर्टिकुलरली हुंडई के बारे में बात करेंगे कि हुंडई की सर्विसिंग कैसी है। अबाउट दिस हुंडई एओरा सीएनजी। मुझे गाड़ी को लिए 3.5 महीने ही हुए हैं और मेरी गाड़ी चल चुकी है जैसे कितने किलोमीटर, तो इसकी सर्विस कराना तो लाजमी था। कि सर्विस ही बताता हूँ कि इसकी सर्विस में क्या क्या होगा। आज तक मैंने जितनी भी पेट्रोल की गाड़ियों की सर्विस कराई है, मेरे पास हुंडई वेन्यू भी है, क्रेटा की भी मैंने सर्विस करवाई थी। हुंडई का सर्विस सेंटर टॉप नॉच रहता है, एकदम बढ़िया क्वालिटी, और मतलब सारा काम बहुत ही बढ़िया तरीके से होता है। आज देख लो, सैटरडे का दिन मैंने चुना है, क्योंकि सैटरडे को भाई मुझे पता है कि कॉर्पोरेट जॉब में भाई आज के दिन छुट्टी मिलती है। आज के दिन मैं भीड़ देखना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, टाइम कितना भी लग जाए, भले ही मुझे आज 5-6 घंटे बैठना पड़ जाए, मैं भाई बैठने को तैयार हूँ। आज मैं पूरी कोशिश करूंगा, लास्ट टाइम की तरह नहीं करूंगा कि भाई मैं उठ के आ गया। इस गाड़ी को लेके चलता हूँ। आप लोगों को सबसे पहले बता ही दूं कि इस गाड़ी के अंदर मुझे जितनी नॉलेज है मेरे हिसाब से इंजन ऑयल चेंज होगा, एयर फिल्टर वगैरह चेंज होंगे, और मेरा जो मैं कॉस्ट मान के चल रहा हूँ वो मैं 6,000 रुपये के करीब मान के चल रहा हूँ। 6,000 तो देखो, अगर ना ही आए तो ही बढ़िया है, क्योंकि छोटी गाड़ी है। 1,000 रुपये में तो मैंने क्रेटा की सर्विस करवा दी थी, जिसके अंदर की अलाइनमेंट भी इंक्लूडेड था। 5,000 तक का आ जाएगा, चलो ज्यादा से ज्यादा देखते हैं। और सीएनजी गाड़ी में अगर कुछ अलग सर्विस होती हो तो भाई मुझे पता नहीं। मेरी लाइफ की फर्स्ट सीएनजी कार है। अगर आप लोग भी हुंडई एओरा प्लान कर रहे हो ना भाई, मैं इसका ओनरशिप रिव्यू भी शेयर करने वाला हूँ अभी यूट्यूब के ऊपर। मेरा अपना पर्सनल ओनरशिप रिव्यू 3.5 महीने के अंदर मुझे ये गाड़ी कैसी लगी। देखो भाई, जब गाड़ी बढ़िया लगने लगती है ना तो चलती है इतने किलोमीटर। अगर मैं यहीं अपनी मारुति की वैगनआर ले लेता, मैं उसे चलाता ही नहीं भाई बिल्कुल भी। मैं पॉइंट सेट ये है, माइलेज कभी नहीं देखते, इस गाड़ी के अंदर दिखता ही नहीं। नहीं भाई, मजाक कर रहा हूँ, वेन्यू चलाता हूँ, 11-12 का माइलेज देती है, मुझे उससे भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब रनिंग ज्यादा होती है ना, तो आप ज्यादा टाइम पेट्रोल पंप के ऊपर बिता नहीं सकते। उस गाड़ी को लेके ना बार बार पेट्रोल पंप पे खड़ा रहना पड़ता था। फुल टैंक कराने के बाद मैं एक दिन में उसका तेल फूंक देता हूँ, जिसमें कि उसमें 711 की रेंज आती है। तो अब भाई निकल पड़ा हूँ इसे सर्विस करवाने। आज इसकी सर्विस कॉस्ट वगैरह कैसी आएगी, हुंडई का मेरे प्रति कैसा व्यवहार रहेगा, क्योंकि सैटरडे है, भीड़ ज्यादा है। और अब ना चल के देखते ही हैं भाई की कैसी है हुंडई वालों की सर्विस। भाई मैं पहुंच चुका हूँ हुंडई के सर्विस सेंटर के ऊपर। सबसे नजदीक यही वाला सर्विस सेंटर पड़ता है, इसलिए मैं हर बार यहीं पे आ जाता हूँ। और इनकी सर्विस वगैरह भी अच्छी खासी है। अपना वही भाई हर बार का प्रोसेस की ये वाली स्लिप मिल जाती है आप लोगों को, और आप लोगों को अपनी गाड़ी यहाँ पे लाके लगानी है, जहाँ पे कि मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारी गाड़ियाँ लाइन में लगी हुई है। लेकिन मैं अपनी गाड़ी को लगाऊंगा, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं अपनी गाड़ी को, और अपनी स्लिप उठा के चल देता हूँ अंदर की तरफ। अब मुझे गाड़ी की चाबी गाड़ी में ही छोड़नी पड़ेगी, इस तरीके से ऑफ करके छोड़ दूंगा और अपनी स्लिप को लेके चलता हूँ सर्विस सेंटर के अंदर। और देख सकते हो इंश्योरेंस क्लेम के लिए कैसी कैसी गाड़ियाँ आती है। यहाँ पे 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे मेरे सर्विस एडवाइज़र अलॉट हो चुके थे, और अब इनके साथ में बैठ के जा रहा हूँ भाई अपनी गाड़ी को लेकर रोड टेस्ट के ऊपर। इन्होंने मुझसे पूछा था 10,000 किलोमीटर चलाइए गाड़ी के अंदर, आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह लगती हो। मैंने कहा भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने हिसाब से चेक करो इस गाड़ी को, और जिस तरीके से चला के देखनी है उस तरीके से चला के देखो। उसके बाद हम लोग सर्विस सेंटर वापस आ गए, और यहाँ पर अब मैंने अपनी गाड़ी के फोटोग्राफ्स कर रहे थे ये भाई मेरी गाड़ी के, क्योंकि भाई आपकी गाड़ी वर्कशॉप में जाने से पहले फोटोग्राफ्स खींचती है, उसके बाद वर्कशॉप में से आने के बाद भी फोटोग्राफ्स खींचते हैं आपकी गाड़ी के लिए। आपके पूरी गाड़ी के नंबर के नाम से आपका ग्रुप बन जाएगा व्हाट्सएप के ऊपर, और वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपकी गाड़ी के रिलेटेड आती रहेगी। आपकी गाड़ी में अगर एक नट बोल्ट भी खुलेगा तो वो भी आपके फ़ोन के ऊपर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद इन लोगों ने अपना पूरा इंस्पेक्शन वगैरह किया, आपकी गाड़ी कहीं से लगी हुई तो नहीं है, आपकी गाड़ी में कोई सामान तो नहीं है, आप वो निकाल सकते हो अपनी गाड़ी के अंदर से बहुत ही आराम से। ये इन लोगों ने मुझे कोटेशन दिया है कि 3,800 रुपये का मेरा इंजन ऑयल है, जो कि सिंथेटिक वाला है। और भाई इसमें से फालतू चीज़ें मैंने हटवा दी, लुब्रिकेशन और एसी वेंट क्लीनिंग मैंने हटवा दी है यहाँ से, कि भाई वो मुझे नहीं करवानी है। अपना सामान वगैरह निकाल लेते हैं, कैरी बैग ले आए अंदर से, और 2 से 2:30 बजे तक का टाइम दिया इन लोगों ने मुझे। 11 बजे मेरी गाड़ी की सर्विस मान के चलो आप, 10:40 हो रहे हैं अभी तो, कि 11 बजे अगर मैं इन्हें गाड़ी दे रहा हूँ तो ये मुझे इतने घंटे में कुछ करके देंगे सर्विस वगैरह। अब भाई अपनी गाड़ी हैंड ओवर करने के बाद मैं तो आके बैठ चुका हूँ कस्टमर लॉन्च के अंदर, और यहाँ पे 10:48 पे मैं कस्टमर लॉन्च के अंदर बैठ चुका था। मेरी गाड़ी अंदर आ गई थी, विदिन 20 मिनट्स अंदर आ गई थी। उसके बाद वॉशिंग वगैरह होकर अब गाड़ी मैकेनिक को मिल चुकी है, और अब मैकेनिक इसके ऊपर काम अपना स्टार्ट कर चुका है। सबसे पहले वही होता है भाई अपना नॉर्मल बेसिक, ऊपर से आपके सारे बोल्ट्स वगैरह खोल
खोल के टाइट किए जाएंगे और उसके बाद आपकी गाड़ी का सब कुछ चेक किया जाएगा, बैटरी के टर्मिनल्स वगैरह चेक किए जाएंगे। सीएनजी की गाड़ी के अंदर आपका फ्यूज वगैरह भी चेक होता है। उसके बाद ही आपकी गाड़ी ऊपर उठा दी जाएगी। आपके टायर्स वगैरह खोलने के बाद आपकी ब्रेक क्लीनिंग होएगी, मतलब इसमें ना आपके टायर्स खुलते हैं और उसके बाद ब्रेक पे हवा लगती है और ब्रेक्स वगैरह साफ हो जाते हैं, कोई डस्ट वगैरह जिससे ना जमे। ये प्रोसेस होता है भाई आपके इंजन ऑयल ड्रेनेज का। आपका पुराना ऑयल इस तरीके से निकाला जाएगा, उसके बाद आपका नया ऑयल डाला जाएगा, इंजन ऑयल। और इस गाड़ी के अंदर आपको 3.7 लीटर्स लगते हैं रिफिल कराने के लिए। आपका टॉपअप पूरा 3.7 लीटर्स में हो जाता है। गाड़ी का पूरा इंजन ऑयल फुल हो जाता है ऊपर तक 3.7 लीटर्स के अंदर। और वो 3.7 लीटर्स की कॉस्ट इतनी सस्ती पड़ी ना मुझे, मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। भाई अब टाइम हो गया है दोपहर के 3 बज चुके हैं और 3 बजे मेरी गाड़ी मुझे मिल चुकी है। और जो बिल वगैरह मैंने पे किया है ना, इतने कम रुपए में भाई स्विफ्ट तक की सर्विस नहीं होती है इतने रुपए में। टाइम आप देख सकते हो दोपहर के 3 बज रहे हैं। 11 बजे गाड़ी जा चुकी थी जिसमें कि अंदर, और देख सकते हो कितना कुछ टाइम वगैरह लगा। इस बीच में इन लोगों का लंच वगैरह भी हुआ था। पीछे वर्कशॉप में काम करते हैं लड़के, और ये सब कराने के बाद भाई जो बिल आया है ना, मतलब सेटिस्फेक्शन बिल देख के तो अलग ही लेवल का हो जाता है। वैसे तो सिर्फ बिल ही सेटिस्फाई कर पाता है मुझे, क्योंकि यार ये लोग ना टाइम बहुत ज्यादा लगा देते हैं। मतलब टाइम की कोई वैल्यू वगैरह नहीं है इनकी नज़रों में। अभी तो मैं आप लोगों को 1-2 चीज़ ऐसी बताऊंगा, मतलब आप लोग भी शॉक हो जाओगे सुन के कि भाई ये सब हो रहा है क्या सच में ही। भाई मैंने ना गाड़ी के अंदर ऑयल मांगा और ऑयल पता है, ऑयल सर्विस सेंटर पे ख़त्म हो गया। सर्विस सेंटर वालों के पास ऑयल नहीं है गाड़ी का, इंजन ऑयल कह रहा हूँ भाई मैं। केवल 4 ही चीज़ें चेंज हुई है मेरी गाड़ी के अंदर, उसमें से एक इंजन ऑयल भी था, और इंजन ऑयल था ही नहीं भाई इन लोगों के पास। 1 घंटा लग गया इन्हें, जो इन लोगों ने नया लॉट मंगाया उसमें भाई बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ। यहाँ पे मुझे 1-2 लोग और भी मिले थे जो कि टाइम से लेके बहुत दुखी थे। उन्होंने अपनी क्रेटा खड़ी कर रखी है, उन्हें आए हुए 1.5 घंटा हो चुका है, उनकी गाड़ी अब तक चढ़ी नहीं है भाई सर्वर पे। जॉब कार्ड बहुत धीरे धीरे खोलते हैं, किसी को तो सर्विस एडवाइजर ही नहीं मिलता है भाई टाइम पे। बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंसेस है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से अभी शेयर करता हूँ। चलो तो भाई अब समय आ चुका है कि आप लोगों को इसका बिल वगैरह दिखाऊं। सबसे पहले मैं आप लोगों को पार्ट दिखाना चाहता हूँ। 4 चीजें चेंज हुई है मेरी गाड़ी के अंदर। सबसे ऊपर है भाई इंजन ऑयल, जो कि है मात्र इतने रुपए का, मतलब 1385 रुपए का केवल इंजन ऑयल पड़ा है मुझे, जो कि मैंने नॉन सिंथेटिक वाला डलवाया। 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको, या तो सिंथेटिक डलवा लो या नॉन सिंथेटिक डलवा लो। मैंने नॉन वाला ही डलवाया है, नॉन सिंथेटिक ही डलवाओ, कुछ फर्क नहीं होता है। जब आप डिलीवरी लेते हो ना गाड़ी की, तो आपको कोई सिंथेटिक ऑयल डाल के नहीं देता है आपकी गाड़ी के अंदर, आपको केवल उस टाइम नॉन सिंथेटिक ऑयल डाल के देते हैं आपकी गाड़ी के अंदर। मैंने कहा ठीक है भाई, तो फिर मैं नॉन सिंथेटिक डलवाता हूँ, मुझे सस्ता पड़ रहा है। सिंथेटिक वाला 3600 कुछ का था और ये वाला 1900 कुछ का था, लेकिन ये मुझे कंप्यूटर पे जो चढ़ा है वो चढ़ा है भाई 1385 रुपए का। इसके नीचे आप देख सकते हो एयर फिल्टर है, ऑयल फिल्टर है और एयर क्लीनर है। ये 4 चीजें हैं और इनका ग्रैंड टोटल पता है मैं कितना पे करके आया हूँ। एक स्विफ्ट की सर्विस भी इससे महंगी होती है, जितने की मैं इस गाड़ी की सर्विस करवा के आया हूँ उससे भी महंगी। मात्र 2306 रुपये पे करके आया हूँ मैं, 2306 रुपीज ओनली। इससे एक्स्ट्रा कुछ पे नहीं किया मैंने, सिर्फ अपना टाइम दिया उन लोगों को। फिर में रहते हैं कि कस्टमर फीडबैक गलत ना दे दे, देखो वहाँ पे तो आपको 10 के 10 टिक देने पड़ते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत सारे इकट्ठे होकर आपसे साइन करवाते हैं। बहुत सारे 1 दर्जन साइन करवा लेंगे कि सर ये फीडबैक भी कर दो, वो फीडबैक भी कर दो, गूगल रिव्यू भी कर दो। लेकिन भाई मैं अपना पर्टिकुलर बात बताऊँ, लगा बस टाइम के मामले में। अगर आप टाइम नहीं निकाल के जा सकते ना अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने, तो भाई आप मत जाया करो, आप पिक एंड ड्रॉप सर्विस करवा लिया करो। मैंने सब कुछ अपनी आंखों के आगे डलते हुए देखा है और टाइम लगा है। टाइम सबसे ज्यादा लगा कि इंजन ऑयल नहीं था भाई सर्विस सेंटर वालों के पास। मतलब 10 में से 8 पॉइंट मैं तो देना चाहूंगा इन लोगों को इनकी सर्विस के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।